हेलो दोस्तों, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रयोग आम जिंदगी में अक्सर हम भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान आदि में करते हैं। जैसे कि जब एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तब वह जो रास्ता बनाता है वह द्विघात समीकरण को परिभाषित करता है। हर चीज एक उपग्रह डिश की आकृति से लेकर खगोलीय पिंडों जैसे कि ग्रह, चांद आदि के कक्षीय आकार यानी ऑर्बिटल शेप्स तक सब द्विघात समीकरण को परिभाषित करते हैं। जब एक कार रेखीय गति यानी लीनियर मोशन में चलती है, उसके द्वारा नापी गई दूरी को हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर से पता करते हैं, जो एक द्विघात समीकरण है। और किसी भी द्विघात फंक्शन का मूल यानी रूट द्विघात समीकरण का हल होता है या कहें सॉल्यूशन होता है। इसका उल्टा भी सच है, इसलिए इन्हें समझना बेहद जरूरी है। चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं। रजत के पास एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर बगीचा है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है। उसका क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर का है। अब हम बगीचे की लंबाई और चौड़ाई कैसे पता करेंगे? मान लीजिए कि चौड़ाई x मीटर है, तो उसकी लंबाई हो जाएगी x प्लस 8 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणांक, तो अंडर ब्रैकेट x प्लस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 308, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 308। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 308 इक्वल टू 0। अब समीकरण कुछ इस तरह का बन जाएगा। px बराबर 0। यहां px एक द्विघात फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है, तो px बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक फॉर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a 0 नहीं है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि px के मूल यानी रूट्स px बराबर 0 के हल होते हैं, क्योंकि किसी भी द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं, यानी किसी भी द्विघात समीकरण के केवल 2 हल ही हो सकते हैं। जैसे कि दिए गए उदाहरण में ही x की मात्रा 14 रखने पर वह समीकरण को पूरा कर रहा है, जो खुद px बराबर 0 के रूप में है। यानी कि किसी भी बहुपद px का 0 समीकरण का हल होता है। अब दिए गए बहुपद का एक 0 -22 से भी मिल रहा है। अब x बराबर होता है -22 के, तो वह समीकरण को पूर्ण कर रहा है। तो इसके 2 हल ही हैं, पर लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो x बराबर होगा 14 के, जो एक मान्य जवाब होगा। यानी कि चौड़ाई हुई 14 मीटर, लंबाई हुई 14 जोड़ 8 यानी 22 मीटर। तो किसी भी द्विघात समीकरण के 2 यूनिक हल या मूल हो सकते हैं। अब उन्हें कैसे निकालते हैं, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे।